वेलकम ऑल ऑफ यू। तो इसके पहले हम लोगों ने किया था ग्रेविटेशन और उसके दो पार्ट थे। और 2 घंटे में ही हम लोगों ने उसको खत्म कर दिया, फिर उससे भी कम में। और एक और इसके पहले हम लोगों ने डाला था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। उसके 3 लेक्चर थे 10-10 मिनट्स के, क्योंकि वो 10 सीरीज उसमें चल रही थी। और इसके पहले एक पीरियोडिक का चैप्टर था। तो इतने ही स्टडी मटेरियल हम लोगों ने डाले। तो अब हम स्टार्ट करने वाले कोनिक सेक्शंस। हम वही टॉपिक उठा के चल रहे हैं जो बच्चों को थोड़े सा हार्ड लगते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं 10 सीरीज। और ये 10 सीरीज इसलिए है इसका नाम, क्योंकि ये हर वीडियो 10-10 मिनट्स का रहेगा। और 10-10 मिनट्स के बंचेस को मिला के पूरे चैप्टर होगा। तो ये कोनिक सेक्शन के वीडियोस 10-10 मिनट्स के ही अपलोड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ तक कि तुमने थोड़ा सा अपने स्कूल में इसका ओवरव्यू ले भी लिया होगा कि है तो ये कोनिक सेक्शन, लेकिन इसमें कोन का ज्यादा रोल नहीं है। कहीं तुम पढ़ते हो पैराबोला, कहीं तुम पढ़ते हो इसका हाइपरबोला, कहीं तुम पढ़ते हो इसका सर्कल, कहीं तुम पढ़ रहे हो इक्लिप्स, इलिप्स। ठीक है, तो तुम्हें लगता नहीं है कि ये कोनिक सेक्शन है। तो इसी को बताने के लिए कि ये सब आए कहाँ से, मैंने तुमको ये वाली स्लाइड दिखाई है। तो देखो, इससे हमको ये पता चल रहा है कि एक कोन है, ये दो कोन से ही क्या क्या बना रहे हैं, देख लो। पहले तो ये बना ले रहा है एक पैराबोला। पैराबोला, अगर तुम्हें पैराबोला जैसे नहीं लग रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे पैराबोला आ रहा है, तो वो भी मैं तुमको बाद में बताऊंगा। और ये देखो हाइपरबोला, ये है इलिप्स, ये है इलिप्स, और ये है सर्कल। इलिप्स और सर्कल ये होते क्या है, तो चलो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इसके बाद क्या होगा बताता हूं मैं तुम्हें कि ये आया कैसे पहले। तो चलो देखते हैं। जैसे कि उस वाले में तुमको ये अच्छे से नहीं दिख रहा था, उस स्लाइड में तुमको अच्छे से नहीं पता चल रहा था कि ये पैराबोला कैसे है। तो देखो, अब देखो तो ये तुम्हें पैराबोला ही नजर आएगा। ठीक है, एक ही कोण से। और उस वाले में तुम्हें वो सर्कल नहीं दिख रहा था, तो देखो अब ये तुम्हें सर्कल जैसे ही नजर आएगा। और उस वाले में तुम्हें ये इलिप्स नहीं दिख रहा था, अब देखो तुम्हें इलिप्स नजर आ रहा है। और उस वाले में तुम्हें हाइपरबोला नहीं दिख रहा था, ये देखो हाइपरबोला आ रहा है। तो ये सब है हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट। ये नीचे भी है कि हमारा हाइपरबोला। तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो चलो हम इनको डिटेल ओवरव्यू देखते हैं। तो इस चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये क्या है, इन सारे कोन्स का, ये सारे जो कोन्स है, ये पूरा कोन है, इसका क्या है, एक सेक्शन ही तो है। इस कोन का एक सेक्शन ही तो है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम हम लोगों ने क्या रखा, कोनिक सेक्शन रखा। ठीक है, तो चलो अब इसका ओवरव्यू लेते हैं अच्छे से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कल्स, क्योंकि ये भी क्या था, ये जो सर्कल्स है ये भी क्या है, कोनिक सेक्शन का एक पार्ट ही तो है। और मैं एक फैक्ट तुम्हें अगर बताऊं कि सर्कल के, अगर मैं तुम्हें इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, जैसे ही तुम 10th से 11th में आए और मैं तुमसे सर्कल की एक परफेक्ट डेफिनेशन पूछ लूं, तो तुम इसकी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दे पाओगे। चाहे तो तुम ट्राई करके भी देख सकते हो, अगर मेरी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है तो। हाँ, 11th में अगर किसी टीचर ने तुम्हें बता दिया तब तो बात अलग है, लेकिन वैसे अपने तुम 10th के नॉलेज से इसका क्या है, परफेक्ट नहीं दे पाओगे डेफिनेशन। तो चलो हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि सर्कल में ऐसा है क्या। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तुम्हें इसमें बहुत मजा आने वाला है। इसको हम लोग ऐसे ही खेलते खेलते ही क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को आराम से कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो इसमें 10th की लगेंगी ट्रिक्स के तौर पर। तो चलो देखते हैं कैसे। और ये हम सब जो जानते ही हैं कि सर्कल हम पढ़ किस ले रहे हैं। सर्कल हमारे जीवन में बहुत यूज होता है। जैसे कि तुम इसे भी देख सकते हो, ये, इसे बोलते हैं मैरी गो राउंड। तो इसको बनाते समय ना बहुत ही ज्यादा साइंस लगती है। और उस साइंस के लिए जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है, तो हमें रोटेशनल मोशन, ऐसे सर्कुलर चैप्टर, सर्कुलर मोशन चैप्टर, ये सब पढ़ना पड़ता है। और उनकी जो बेसिक नींव होती है वो कहाँ से शुरू होती है, इस सर्कल से ही शुरू होती है। तो अगर तुम सर्कल चैप्टर ही नहीं पढ़ोगे, सर्कल की इक्वेशन ही तुम्हें नहीं बनेगी, तो तुम बाकी चीजें कैसे कर पाओगे। फिजिक्स में हालांकि इतना मैथमेटिकल पे वो नहीं दिया जोर, लेकिन वो सारे जितने भी फॉर्मूलेज आए ना, सब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस से ही आए हैं। तो तुम्हें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलो, तुम्हें इसका सिग्निफिकेंस तो पता चल ही गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। तो चलो, जो सर्कल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल जिसे हम बोलते हैं, जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन पे हो, यानी 0 0 पे जिसका सर्कल हो, सेंटर हो, उस, और रेडियस क्या हो, आर हो, रेडियस क्या हो, आर हो, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये आया कैसे, तो चलो ये देखते हैं कि आया कैसे। तो देखो, जैसे कि तुम जानते हो कि हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि x2 माइनस x1, यही पढ़ा था ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था, होल स्क्वायर। फिर क्या पढ़ा था, प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था, होल स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है ना, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि इसमें होल स्क्वायर है, जैसे कि इसमें एक सेकेंड में देखता हूँ, हो रहा है, तो ठीक है। तो हम लोग इसका होल स्क्वायर भी कर देते हैं, होल स्क्वायर, ये वो टू नहीं है, ये होल स्क्वायर है ना, इसमें वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इज इक्वल टू क्या था, मान लो इसका डिस्टेंस हो d, तो d का स्क्वायर, यही था ना डिस्टेंस फॉर्मूला। उस स्क्वायर को मैं अगर इस जो ये वाला स्क्वायर तुम्हें दिख रहा है, ये टू नहीं, ये स्क्वायर है ना, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, शिफ्ट कर दूं इक्वल टू के इधर, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे हो अंडर रूट में आ जाएगा, ऐसे अंडर रूट में आ जाएगा। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, x1 की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, जीरो, क्योंकि क्या है सेंटर, ओरिजिन पे। y1 की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि ओरिजिन पे x और y की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जो फॉर्मूला फिर बना वो क्या बनेगा, अंडर रूट, क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर, अब आर ही बनेगा सिर्फ, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस किससे पता लगा रहे हैं, ओरिजिन से लेकर के यहां तक डिस्टेंस पता लगा रहे हैं। ये ओरिजिन है, यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक डिस्टेंस पता लगा रहे हैं। और कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट ओरिजिन के x1 y1 कहलाएंगे, और ये वाले कोऑर्डिनेट जो इसका एंड होगा वो x2 y2 कहलाएगा। और x1 y1 क्या हो गए, अपने जीरो हो गए, x1 y1 अपने जीरो जीरो हो गए, क्योंकि ये ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। तो क्या हो गए, जीरो जीरो हो गए। और इधर साइड का तो हमको कोई भी ले सकते हैं, इधर साइड के कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया। ठीक है, x2 की जगह x रख दिया, y2 की जगह y रख दिया। ठीक, अगर इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसे पता लगा ले, तो क्या हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किया, हम लोगों ने क्या किया, r की वैल्यू ऐसे करके पता लगा ली। समझ आया कैसे आया, वो क्यों आया। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लेना है, डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 y1 जीरो हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर आ जाएगा। और अगर तुम उस अंडर रूट को उधर शिफ्ट कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपने आप हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो आई होप ये फॉर्मूला कैसे आया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया होगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल का जिसका सेंटर जीरो जीरो, उसका फॉर्मूला तो ये होता है। लेकिन अब जरूरी नहीं ना कि एक सर्कल का जो सेंटर वो ओरिजिन पे ही हो। अगर मान लो कि जो सर्कल आ गया वो इधर कहीं आ गया, इधर साइड कहीं पे आ गया, तो क्या होगा, और अगर इधर साइड कहीं पे आ गया तो क्या होगा, इधर साइड कहीं पे आ गया, इधर साइड भी कहीं पे आ गया, तो क्या होगा। तो इसी चीज को क्या करने के लिए हम लोगों ने इसका एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, जिसमें हम क्या ले ले, एक वेरिएबल ले ले और अपने से सेंटर पुट करके हम लोग उसकी इक्वेशन बना सके। तो हम लोगों ने माना कि वो पॉइंट था एच के, जैसे कि उस पॉइंट का हम लोगों ने ले लिया एच के, एच कॉमा के, पॉइंट को हम लोगों ने ले लिया एच कॉमा के, एच कॉमा के ले लिया। अब यहाँ इस पॉइंट को लेके, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके हम लोगों ने क्या किया, एक सेंटर बनाया, ये एच कॉमा के है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, और रेडियस इसकी आर रख दी। अब क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो चलो यही देखते हैं। तो देखो भाई, सर्कल में क्या आ गया, जहां पे हम लोग जीरो जीरो रखते थे वहां पे हम क्या रखेंगे, अब एच के रखेंगे, ये एच ये के, और हमारा वही फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, 10 मिनट्स पूरे होने वाले हैं और हम लोगों ने सर्कल का पूरा ओवरव्यू ले चुका है, बस और मजे करो। तो थैंक यू, हम इसका सेकेंड पार्ट जल्दी लाने वाले हैं।